आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से CSS का यूज कर डिफरेंट टाइप के गैलरीज को कंपाइल कर सकते हो। आपने डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के गैलरीज अवेलेबल होते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से गैलरी को कंपाइल किया जाता है अपने वेबसाइट के लिए और आप किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट गैलरी को हावा बेस कंपाइल करते हो। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इमेजेस से रिलेटेड, तो आज उनकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व आउट करने वाली हूँ कि उनको इमेजेस क्यों शोन आउट नहीं होते। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आज जो हम इमेज गैलरी क्रिएट कर रहे हैं उसका लुकअप कुछ इस तरीके से होगा। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि हम हावा क्रिएट करना सीख रहे हैं अपनी गैलरी के लिए। हावा क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो 4 इमेजेस नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनको जूम आउट करूँ तो यू कैन इजिली सी कि इनका जो हावर है वो रेड कलर में कंपाइल्ड है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी हावर डिफाइन करने के लिए कि जैसे ही मैं इस इमेज पे अपना कर्सर लेकर जाऊं तो इसका कलर बाकी इमेज से कलर से जो बॉर्डर है हमारा वो डिफरेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसका बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर से हावर में सेट किए। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं अपना कर्सर जावा प्रोग्रामिंग फ्री सर्टिफिकेशन पे लेके गई, यहाँ पर इसका हावर ब्लू कलर से कंपाइल्ड हो गया। तो इस तरीके के हावर्स को हम यहाँ पे रेड आउट करना सीखेंगे अपनी गैलरी के रिलेटेड। HTML और CSS दोनों का यूज करेंगे। हम आज भी यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज करें ताकि आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कंपाइल्ड हो जाए इनलाइन CSS से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं HTML प्रोग्राम के बारे में। तो हम अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे और जो हमने अपनी HTML सीरीज के अंदर थर्ड लेक्चर में इमेजेस को एडजस्ट करना सीखा था, हम उस कमांड का यहाँ पर यूज आउट करेंगे और यहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले अपने बेसिक प्रोग्राम की बात करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम जो है वो HTML से शुरू होता है। देन आपको यहाँ पर एक हेड सेक्शन को डिफाइन करना होता है। हेड सेक्शन के अंदर आपने CSS को डिफाइन करना है एंड देन आप अपने प्रोग्रामिंग्स को डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, CSS को बाद में डिफाइन आउट करते हैं, बट आज मैं यहाँ पर पहले आपको CSS बता रही हूँ, देन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। मैं लुकअप में आपको जो है वो बता देती हूँ कि जो हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर हमने सेम वही इमेज और सोर्स इमेज का यूज किया है जिस तरीके से हमने HTML के अंदर सीखा था। इसको डिफाइन करना, यहाँ पर बस एक हमने क्लास और ऐड करी है डिस्क्रिप्शन की जिसको हम फर्दर कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर CSS से रिलेटेड। तो मैंने एक स्टाइल का टैग ओपन अप किया अपने हेड सेक्शन के अंदर। जब भी हम कोई स्टाइल इनलाइन में डिफाइन करते हैं अपनी CSS को हेड सेक्शन में डिफाइन करना है। तो स्टाइल का टैग सबसे पहले ओपन किया, देन मैंने एक टैग ओपन अप किया है div.gallery का, यानी कि मैंने अपने जो हेड सेक्शन है उसमें बताया कि मैं एक गैलरी को क्रिएट करने जा रही हूँ। उस गैलरी को क्रिएट करने के लिए मैंने 5px का मार्जिन रखा है, 1px का यहाँ पे बॉर्डर रखा है, उसका कलर सॉलिड रेड रखा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पर येलो कलर में शिफ्ट कर दूँ तो यू कैन इजिली सी द डिफरेंस कि येलो कलर में ये शिफ्ट हो जाएगा। एंड इफ आई शिफ्ट इट इन द येलो ग्रीन तो येलो ग्रीन में भी मेरे बॉर्डर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। फ्लोटिंग आप यहाँ पे दो तरीके से दे सकते हो, या तो आपकी इमेज फ्लोट जो है वो लेफ्ट की तरफ हो या तो फिर वो राइट की तरफ फ्लोट हो। तो हमने लेफ्ट की तरफ फ्लोटिंग दी है ताकि हमारे जो इमेजेस हैं वो उसका जो फ्लोट यानी कि 1 2 3 4 जो आपका नंबर है वो लेफ्ट की साइड से बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो सबसे पहला इमेज दिया है वो लेफ्ट में मेरे पास शो होगा जो कि AGI फॉर डेवलपर सर्टिफिकेशन से अकॉर्डिंग है। देन मैंने विड्थ बताई है 180, आप अपने अकॉर्डिंगली विड्थ भी बता सकते हो। अगर मैं विड्थ नहीं बताऊंगी तो विड्थ यहाँ पर जो है वो आपके अकॉर्डिंगली इंक्रीज आउट होगी। अगर मैं इसको 200 दूंगी तो आप देखो 200 में ये ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 400 दूंगी तो 400 में इसका लुकअप और ज्यादा इंक्रीज आउट हो जाएगा। तो आप जितना भी लुकअप देना चाहो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कंपाइल कर सकते हो, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आती। तो विड्थ हमने यहाँ पर 180 रखी है ताकि एटलीस्ट आपको कैनवस के ऊपर नजर आए। 180 रखने का रीजन ये है, अदरवाइज
आप अपना जितना भी कंटेनर चाहो उसके अकॉर्डिंगली आप विड्थ को डिफाइन कर सकते हो। देन आपने ब्रैकेट का लाजमी ख्याल रखना है कि जो ब्रैकेट आपने ओपन अप किया उस ब्रैकेट को आपने लाजमी क्लोज करना है। इसके बाद हम फर्दर अपना हावर डिफाइन करेंगे, जिसके लिए मैंने अगेन एक कंटेनर बताया कि मुझे एक कंटेनर चाहिए जो कि गैलरी का कंटेनर होगा और उसका नाम हावर होगा। उस हावर का बॉर्डर मैंने यहाँ पे 1px रखा है। ठीक है, अगर मैं इस हावर का बॉर्डर यहाँ से 4px कर दूं और यहाँ पे सॉलिड कलर ब्लू करूं, तो अब आप देखो कि मैं जिस भी इमेज पे लेके जा रही हूँ तो वो 4px के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेरे बॉर्डर को कंपाइल कर रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आपने ब्लू कलर को चेंज करना हो तो आप ब्लू कलर को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका px और ज्यादा करना चाहो, जैसे मैं 8px कर दूं, तो अब जब मैं लेकर अपना इमेज जाऊंगी, इमेज पे कर्सर लेके जाऊंगी, तो यू कैन इजिली सी द डिफरेंस ऑफ द px के उसका बॉर्डर कितना ज्यादा बड़ा हो रहा है। मैं इसको फर्दर ओपन अप करूं तो देखो मैं जिस भी प्रोग्राम पे लेके जाऊंगी उसका px यहाँ पर बाकी प्रोग्राम्स के मुकाबले में कितना ज्यादा आपको नजर आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कंपाइल भी कर सकते हो। तो इसे 8px ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात हमारे पास नहीं है। देन हमने यहाँ पे दो चीजें और डिफाइन करनी है अपने CSS के अंदर, जो कि हमारे पास इमेज है। इमेज की विड्थ मैंने बताई है कि 100% होनी चाहिए, यानी कि जो मेरा पूरा इमेज है वो मेरा पूरा का पूरा इमेज नजर आना चाहिए, कहीं से भी कट मेरा इमेज नहीं होना चाहिए। हाइट हम इसकी ऑटो रखते हैं क्योंकि हाइट को हमने ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन आउट करके रखा है। और दूसरा एक फायदा क्या होता है हाइट को ऑटो रखने का, कि जो भी मेरा कंटेनर होता है उसके अकॉर्डिंगली मेरी हाइट यहाँ पे मेंशन हो जाती है। देन मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए कंटेनर ओपन अप किया जिसमें मैंने लिखा है div डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मैंने पैडिंग बताई है 15% और टेक्स्ट को अलाइन किया है सेंटर। तो आप देखो जितनी भी इमेजेस के अंदर डिस्क्रिप्शन है वो भी एक कंटेनर के अंदर आ रही है, उसकी पैडिंग 15 है, 15% है। अगर मैं इसकी पैडिंग यहाँ से इंक्रीज करना चाहूँ मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 85% कर दूं, तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि 85 जो है px के अंदर पैडिंग कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे इतनी ज्यादा पैडिंग यहाँ पर इंक्रीज अप नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको 15px के ऊपर ही कंपाइल कर रही हूँ। तो 15px to 25px will be the good padding option। टेक्स्ट मैंने अलाइन किया सेंटर, आप लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हो। और उसके बाद हमने क्या करना है, अपना स्टाइल टैग क्लोज करना है, अपने हेडर टैग को क्लोज कर देना है। तो यहाँ तक क्या होगा कि आपकी जो भी यहाँ पर इमेजेस की CSS होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बॉडी टैग को ओपन करेंगे और अपने HTML प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आप पहले HTML लिख सकते हो एंड देन CSS को आप डिफाइन आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। जब हम बॉडी टैग को ओपन अप करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले div क्लास गैलरी को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने CSS के अंदर अपनी गैलरी को डिफाइन किया, तो हमें बताना होता है HTML प्रोग्राम को कि उसने CSS से यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है यहाँ पे वर्किंग करने के लिए। आपको याद है जब हम इमेज क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे अपने टारगेट को हमेशा ब्लैंक प्रोवाइड आउट करते हैं। आप ब्लैंक के अलावा क्लास एंड प्रोग्रेस में भी इस टारगेट को डिफाइन कर सकते हो, बट हम हमेशा इसकी क्लास जो होते हैं वो ब्लैंक रखते हैं क्योंकि हम अलग अलग टाइप के इमेजेस के ऊपर वर्क करते हैं। देन हम यहाँ पे इमेज सोर्स एंड अल्टर की कमांड का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम पेश आ रही है कि जो डिफरेंट टाइप का हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है वो इमेजेस के थ्रू लोड नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो इमेजेस अपलोड आउट किए हैं वो सारे इमेजेस शो हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास फीचर स्टूडियो कोड का चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या चाहे लैपटॉप हो, यूज करने में आपको इस तरीके के इमेजेस जो है वो कंपाइल आउट नहीं हो रहे। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक बग अवेलेबल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा रीजन ये है आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर कैच डेटा अवेलेबल है, तो आपने उसकी कैच को क्लियर करना होगा, तब जाकर आपके पास ये शोन आउट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये दोनों तरीके नहीं आते, आपसे इन दोनों तरीके पे वर्क नहीं होता, तो आप इस सेम प्रोग्राम को नोटपैड में कंपाइल कर सकते हो। नोटपैड में ये 100% वर्किंग करता है उन लिंक्स के साथ जो आपके पास डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो। आज यहाँ पर जितने भी मैंने लिंक्स यूज किए हैं अपने वेबसाइट से यूज किए हैं, इसलिए ये सारे के सारे आपको आसानी से शोन आउट हो रहे हैं। तो लिंक आपको लगाना आता है सोर्स कोड के अंदर। देन मैंने उसकी विड्थ बताई है यहाँ पे 600 एंड 400। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि जितने भी आपके यहाँ पर इमेजेस हैं आपने उनको डिफाइन आउट करते चले जाना है। फर्दर हम यहाँ पर
फर्दर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो हमने ए टारगेट को ओपन अप किया था हम उसको क्लोज कर देंगे एंड क्लोज करने के बाद हम एक और डिफ सेक्शन यूज करेंगे जिसके अंदर हम अपनी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो जो भी डिस्क्रिप्शन हमने अपनी इमेजेस के अंदर लिखी थी हमने सेम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। इस तरीके से आप जितनी चाहें आप उतने इमेजेस को यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद बॉडी एंड HTML टैग्स को आपने क्लोज कर देना है। मैं इसको कंप्लीटली स्मॉलर कर दूं इसका साइज ताकि आपको पूरा प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आए। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सी कि मैंने यहाँ पर जो भी हाइट विड्थ और जो अपना इमेज सोर्स डिफाइन आउट किया है वो किस तरीके से किया है। अब आप अपनी गैलरी के लिए जितने इमेजेस चाहो उतने इमेजेस को कंपाइल कर सकते हो। हर एक इमेज के लिए आपने एक div tag का यूज करना है, गैलरी का यूज करना है और उसको डिफाइन करना है। तो एज मच एज आप जितनी गैलरी को क्रिएट करना चाहो आप उतने गैलरी को क्रिएट कर सकते हो और अपने बॉडी एंड HTML टैग को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आपने सीखा कि हम किस तरीके से अपने गैलरीज को क्रिएट करने के साथ साथ उस पे डिफरेंट टाइप के हावर्स का यूज करते हैं। तो आपको जितनी भी गैलरीज यहाँ पर अच्छी लगे आप उतने गैलरीज को क्रिएट कर सकते हो। आप अपने डिस्क्रिप्शन की पैडिंग्स में या आपकी गैलरी के पैडिंग्स में जितने चेंजेस करना चाहो आप उस पे अपने चेंजेस कंपाइल कर सकते हो एंड यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म आउट कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने HTML सीरीज की कोई भी वीडियो मिस आउट की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करना मत भूलिए। CSS से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अब तक हैं वो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको कोई CSS की सीरीज पसंद आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।